नमस्ते मुजफ्फरपुर, आप सुन रहे हैं 106.4 FM रेडियो धमाल, हर खुशी है जहां। मैं हूं राकेश। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बेहतर रिजल्ट लाने के लिए सभी प्रयासरत हैं। नगर निगम अपनी तैयारियों में व्यस्त है, तो उम्मीद करता हूं आप सब भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर हैं MSCL के MD और मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेयी जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए नगर निगम की तैयारियों के बारे में बताएं। सबसे पहले रेडियो धमाल के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और सभी को हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर हर वर्ष की तरह इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है जी। और ये स्वच्छता सर्वेक्षण मात्र एक परीक्षा मात्र नहीं है, यह एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि जब तक सभी नागरिक और नगर निगम प्रतिबद्ध नहीं होंगे स्वच्छता के प्रति, तब तक जिस स्तर की स्वच्छता हम वांछित है वो नहीं उत्पन्न हो पाएगी। तो स्वच्छता सर्वेक्षण के सभी मानकों को तो ध्यान में रखते हुए हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें तो अपने शहर का जो रैंक था वो काफी पीछे था, 299वां रैंक था। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए आप लोगों ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि प्रयास रहेगा सभी का कि हम लोग 2 अंकों में कम से कम इस बार रैंक लाएं, 100 के अंदर आने का प्रयास करें जी। तो निश्चित ही हमारे सभी जो भी एफर्ट लग रहे हैं उन्हीं के मनोबल बढ़ेगा इतनी बेहतर रैंक से, परंतु 100 रैंक लाने के लिए मेहनत सभी निगम की तरफ से सभी कर्मी कर रहे हैं और आशा है कि इसमें मुजफ्फरपुर के नागरिकों का सहयोग मिलता रहेगा। यह बिल्कुल सही कहा आपने, न सिर्फ निगम कर्मी बल्कि नागरिकों की भी महती जिम्मेदारी है। ये बताएं, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है? लोगों को जागरूक करने के लिए हाउस टू हाउस, डोर टू डोर कलेक्शन, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, इस सब के लिए हमारे जो कर्मी हैं और जो वॉलंटियर्स हैं तो सभी को प्रेरित करते हैं, क्योंकि स्वच्छता की शुरुआत बहुत ही 2 बेसिक उससे शुरू होती है। सेग्रीगेशन, सूखा कचरा, गीला कचरा अलग करना, और घर घर से कचरा उठाओ। ये 2 बातें जब हम सुनिश्चित कर पाएंगे तभी हम कचरा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अगले चरण में पहुंच पाएंगे। तो उसी के लिए हम सभी को प्रेरित करते हैं। जगह जगह हम लोगों ने स्वच्छता को जागरूकता करने के लिए बैनर, पोस्टर इत्यादि सभी स्कूलों में हम लोग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। आम जनता के बीच सोशल मीडिया के विभिन्न ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी पर हैंडल्स पर हम कैसे हम इस स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग कर सकते हैं वो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या कोई ऐप भी बनाया गया है? जी। स्वच्छता ऐप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा आप प्ले स्टोर से या एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर स्वच्छता संबंधी फीडबैक दे सकते हैं। सभी प्रकार का क्रिटिसिज्म, प्रशंसा जो भी है आपका स्वच्छता के बारे में, जो भी आम नागरिक को कहना है वो मोस्ट वेलकम है। अगर कहीं कोई कमी नजर आती है तो उसका सुधार का प्रयास किया जाएगा और इससे जो भी पब्लिक से फीडबैक मिल रहा हो कि किस गति से काम हो रहा है या क्या और हम बेहतर कर सकते हैं शहर में स्वच्छता का वातावरण बनाने के लिए, फीडबैक मिलेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा और मैं मुजफ्फरपुर के सभी दोस्तों को जो अभी मुझे सुन रहे हैं उनसे कहूंगा कि अपना फीडबैक अवश्य दें। आप वहां ऐप पर भी जाकर फीडबैक दे सकते हैं। सर, आप स्मार्ट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, तो हमारे लिसनर्स को बताएं कि स्मार्ट सिटी के तहत क्या क्या कार्य हो चुके हैं और क्या क्या होने वाले हैं। कार्यों की प्रगति के बारे में बताएं। जी, स्मार्ट सिटी की योजना क्रियान्वयन में कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही थी और पिछले वर्ष कोरोना की वजह से भी प्रोजेक्ट काफी डिले हुए थे, परंतु अब हम लोग 150 करोड़ से ऊपर से अधिक के वर्क ऑर्डर दे चुके हैं और सभी कॉन्ट्रैक्ट EPC मोड पर हैं। तो सभी के डिजाइन ड्राइंग फाइनल होते ही इस दिशा में कार्य हुआ। मुजफ्फर सिकंदरपुर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वर्क ऑर्डर दिया गया है, जिससे खेल की सुविधा का लाभ मुजफ्फरपुर के बहुत बड़ी वर्ग उसका उपयोग कर पाएगा। साथ ही 4 प्रमुख रोड्स को स्मार्ट रोड्स में कन्वर्ट करने के लिए भी कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है और डिजाइन ड्राइंग EPC मोड में प्राप्त होते ही हम लोग उस पर कार्य शुरू कर देंगे।
और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं 2 अन्य हैं। एक हमारा है इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर, जो पूरे शहर की नागरिक सुविधाओं, ट्रैफिक से लेके, जल से लेके, लाइटिंग से लेकर, ट्रैफिक मूवमेंट सभी पर सुरक्षा, CCTV सर्वेलेंस, ये सभी के नए आयाम खड़ा करेगा ICCC बिल्डिंग। और एक है जो सिकंदरपुर मन, जो हमारा एक बहुत विशाल वाटर बॉडी है, उसका सर्वांगीण विकास जाति, और ताकि जो हमारे एक शहर में पब्लिक स्पेस की बहुत कमी है, कोई ऐसा दुर्गाथानी पार्क नगर निगम का है और सिटी पार्क नगर निगम, इनके अलावा कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर आम जनता अपने फैमिली के साथ या सगे संबंधियों के साथ या प्यारे मित्रों के साथ वहाँ पर समय व्यतीत कर सकें। तो उसका सर्वांगीण विकास लगभग 150 करोड़ के खर्च पर स्मार्ट सिटी प्रपोजल का हिस्सा है। और इसके विकास के बाद वो न केवल एक पूरे शहर का लुक ही परिवर्तन कर देगा। सर्वांगीण विकास की परिभाषा है कि पब्लिक स्पेसेस इतने अच्छे होने चाहिए कि एक्सेसिबल हो वो सभी को, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में काम करते हों, सरकारी में करते हों, लाखों में कमाते हों या मध्यम वर्ग से हों, सभी लोग हमारे जो पब्लिक है उसको हम इंजॉय कर सकें। जी, आपने सही कहा। सर, वापस लौटते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 पर। सेंट्रल टीम जल्दी ही अपने शहर को विजिट करने वाली है, तो उसकी तैयारियों के बारे में बताएं, क्या लगता है इस बार? सेंट्रल टीम कई बिंदुओं पर हमको मार्किंग देती है, जिसमें सिटीजन एंगेजमेंट के 1800 मार्क्स हैं। सर्विस लेवल प्रोग्रेस, मतलब हम लोग कचरा प्रबंधन कैसे करते हैं, साइंटिफिकली करते हैं या नहीं, और सर्टिफिकेशन। तो सिटीजन वॉइस के लिए मेरा सभी से अनुरोध है, सभी जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, कृपया ऐप को डाउनलोड करें और हम लोगों को जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अच्छे नंबर दें, हम प्रोत्साहित करें। आपके अच्छे फीडबैक से डेफिनेटली मुजफ्फरपुर रैंक सुधरेगी। सर्विस लेवल प्रोग्रेस में हम लोग कचरा प्रबंधन कैसे करते हैं, तो मुझे बताने में हर्ष हो रहा है कि मुजफ्फरपुर पहला शहर है पूरे प्रदेश में जहां पर हम लोग लेजेसी वेस्ट का निस्तारण भी कर दिए। पूर्व में जो कचरा डंप किया जाता था उसको भी हम लोगों ने खाद में कन्वर्ट करके और जो यूजेबल मटेरियल उसको अलग कर लिया है। अगले 2 माह की ड्यूरेशन में अभी तक इतिहास में भी जितना कचरा हम लोगों ने डंप किया था सभी का निस्तारण वैज्ञानिक विधि से करके हम उसका निस्तारण कर पाएंगे। तो हमको आशा है कि मुजफ्फरपुर के इस पहल पर हमको अच्छे नंबर मिलेंगे और रैंक में सुधार होगा। और सर्टिफिकेशन का अर्थ है कि हम लोग क्लेम करते हैं कि हम लोग की सभी कूड़ा उठा, बहुत जगह से क्या कहते हैं ससमय कूड़ा उठ जाता है, तो उसको हम लोग वो शहर में रैंडमली जांच होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारी मात्रा में कूड़ा या ससमय कई क्या कहते हैं दिन तक नहीं उठ रहा है। इस तरह की कोई अगर समस्या होगी तो उसकी भी जांच करेगी और पब्लिक से भी फीडबैक लेगी टीम। तो इसके भी 1800 अंक हैं, तो कुल 6000 अंकों पर ये पूरा कंपटीशन है और सभी से सहयोग होगा कि शहर को स्वच्छ रखें। केवल 2000 निगम कर्मी शहर को स्वच्छ नहीं रख सकते हैं, अगर 5 लाख लोग पूरी जनसंख्या जो है इसमें सहयोग करेगी तो निश्चय ही साफ सफाई का जो स्तर है उसको मेंटेन करना आसान होगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि नगर निगम के साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है और खास करके स्वच्छता के प्रति तो ये होनी भी चाहिए। जी जी जी, इंसिस्ट करें कि अगर आप किसी भी व्यावसायिक इलाके में हैं तो छोटे छोटे आप की जो अगर कुछ खाते हैं या कुछ सामग्री खरीदते हैं तो वो डस्टबिन में डालें। अगर दुकानदार के पास डस्टबिन नहीं है तो उसको भी बोलिए, टोकिए उसे कि आप भी डस्टबिन रखिए दुकान पे। बिल्कुल, आपकी बातों को सुनकर और आपसे बातें कर आपके प्रयास देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में आपके नेतृत्व में किया जा रहा प्रयास अवश्य सफल होगा। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धमाल को सभी श्रोताओं को। तो दोस्तों, ये थे MSCL के MD और मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेयी।